अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू वीयू एड। आई एम वसीम और इस लेसन में हम देखने जा रहे हैं CS201 प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 2 को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीयू एड चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले हर नए वीडियो लेसन का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलेगा। लेट्स बिगेन लेक्चर नंबर 2। ये बेसिकली आपके कंसेप्चुअल लेक्चर हैं। इसमें आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ उसके अलावा सम टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारे पास है सॉफ्टवेयर हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसने में यही बताया गया कि सॉफ्टवेयर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन कैटेगरीज। फर्स्ट वन सिस्टम एंड सेकंड वन एप्लीकेशन। अगर मैं आपको डेली लाइफ की एग्जांपल दूं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि एक सिस्टम को रिक्वायर्ड होता है वर्क करने के लिए, रन करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास विंडोज़ एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस विंडो के ज़रिए आप मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क परफॉर्म करते हैं। आपको पता है विंडो इज़ गोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसमें आपके पास मुख्तलिफ बटन्स हैं, आइकन्स हैं, वो सारी चीज़ें। तो आपने कोई भी चीज़ सर्च करनी हो तो आपके पास सर्च ऑप्शन है, वो सारा कुछ आपके पास विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि यूज़र्स किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको डेली लाइफ की एग्जांपल दूं तो आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर्स जो भी होते हैं, आप कोई भी मतलब PDF रीडर, कोई भी आप वर्ड यूटिलिटीज़, कोई आप व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, टिकटॉक एटसेट्रा एप्लीकेशन करते हैं, तो वो पीस ऑफ कोड जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो आपके वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इनकी थोड़ी सी डिटेल और एग्जांपल आपको बता दूं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अगेन आपको जो बताया गया है आपके पास कौन कौन सी हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन सी हैं। ओके जी, आपके पास जो वर्ड प्रोसेसिंग है, आपको पता है कि MS वर्ड, उसमें आपके पास एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसके बाद आपके पास डिफरेंट अदर काइंड्स ऑफ यूटिलिटीज़ हैं। जिस तरह आपके पास ग्राफिक के लिए पेंट का ऑप्शन है, स्प्रेडशीट है, गेम्स है, आपके पास कैलकुलेटर है, डेटाबेस है, कम्युनिकेशन, मतलब ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो वो आपकी एप्लीकेशन है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपके पास ऑन द अदर हैंड वो है असेंबलर, डिबगर, कंपाइलर, यूटिलिटीज़, उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम और फाइल मैनेजमेंट टूल्स, वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो इसने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर को। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल द कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, ये कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर से। कीबोर्ड है, माउस है, आपके पास मोडेम है, साउंड कार्ड एटसेट्रा, एंड कंट्रोल्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेशन। फिर सब कैटेगरीज हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की आपके पास, और वो सब कैटेगरीज कुछ इस तरह से हैं। आपके पास नंबर 1 पे आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाते हैं डिवाइस ड्राइवर्स, और थर्ड पे आपके पास आ जाते हैं यूटिलिटीज़। सबसे पहले जो कैटेगरी है सिस्टम सॉफ्टवेयर की वो हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को इन शॉर्ट हम OS भी कहते हैं। ये प्रोग्राम है जो मैनेज कर रहा होता है कंप्यूटर के अंदर बाकी तमाम प्रोग्राम को। ये इंटीग्रेटेड कलेक्शन है रूटीन की जो सर्विसेज हमें सीक्वेंस में और प्रोसेसिंग में रिक्वायर्ड होती हैं एक कंप्यूटर के अंदर। एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास प्रोवाइड कर सकते हैं सर्विसेज सच एज रिसोर्स एलोकेशन, स्केजुलिंग, IO ऑपरेशंस, इनपुट आउटपुट और डाटा मैनेजमेंट। इसकी डेफिनेशन जो माइक्रोसॉफ्ट ने दी है आपको वो ये है कि इट्स अ software responsible for controlling the allocation and usage of hardware resources such as memory, central processing unit, CPU time, disk space, and peripheral devices. The operating system is the foundation on which applications such as word processing and spreadsheet programs are built. अब शार्ट करके सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ। आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, आप इसमें MS वर्ड ओपन करते हैं, इधर से आपने प्रिंटर को कनेक्ट किया, आप एक पेज को प्रिंट पे लगाते हैं, और वो आपका जो आप तो सिंपली विंडोज़ पे क्लिक कर रहे होते हैं, बट बिहाइंड द स्क्रीन
जो आपके ये सारे आईओ ऑपरेशंस हैं, आप कोई भी यूएसबी को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, पेरिफेरल डिवाइस को किसी को, या आप कुछ भी ऐसा आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है आपका ये सारे काम। अच्छा जी, नंबर 2 पर सेकंड कैटेगरी आ जाती है डिवाइस ड्राइवर्स। आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट बी फेमिलियर विद डिवाइस ड्राइवर्स। जिस तरह हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ब्राउज़र्स होते हैं, हम कंप्यूटर में अभी तो आजकल की जो विंडो 10 और 11 है, इसमें तो हमें खुद ही मिल जाते हैं। सपोज़ हम कोई न्यू हार्डवेयर या कोई कैमरा या कोई स्कैनर या प्रिंटर हम कंप्यूटर से जब कनेक्ट करते हैं, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि उसकी डिवाइस ड्राइवर्स हमें एक सीडी की शक्ल में मिलते हैं, या हमें एक वेब का एड्रेस बताया जाता है कि आप वहाँ से इसकी डिवाइस ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर रहे हैं, फिर आपके पास ये प्रोग्राम चलेगा। तो डिवाइस ड्राइवर आपके पास सॉफ्टवेयर है जो कि कम्युनिकेट करता है डिवाइस को और कंप्यूटर को। मैंने आपको एग्जांपल दी, आप कोई कंप्यूटर सपोज अपने कंप्यूटर के साथ किसी कैमरा को कनेक्ट करें, किसी प्रिंटर को, फर्स्ट टाइम आप अगर स्कैनर को भी करें तो यू नीड डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, हमारे पास मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है अटैच टू ऑलमोस्ट ऑल द पीसीज पर्सनल कंप्यूटर में, इवन लैपटॉप में भी हमारे पास होते हैं। अगर हम देखें प्रॉपर्टीज़ को इन डिवाइस की, तो हमें पता चलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने इंस्टॉल किए होते हैं स्पेशल सॉफ्टवेयर इन जो डिवाइसेस हैं जिसमें हमारे पास स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आते हैं। तो ये जो पीस ऑफ कोड जो सॉफ्टवेयर हैं इस कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। अच्छा जी, इस कोर्स में आपने कंफ्यूज नहीं होना, इंटरचेंजेबली यू कैन यूज़ टर्मिनोलॉजीज। समटाइम्स आप इसको सॉफ्टवेयर, अदर टाइम्स आप इसको कोड, इनका मतलब सेम ही है, सॉफ्टवेयर या कोड, पीस ऑफ कोड। अच्छा जी, व्हेन वी अटैच न्यू डिवाइस विद द कंप्यूटर, तो हमें जो है सॉफ्टवेयर चाहिए होता है कम्युनिकेट करने के लिए इस डिवाइस से। तो इस किस्म के सॉफ्टवेयर को हम डिवाइस ड्राइवर के नाम से जानते हैं। सीडी रोम के डिवाइस ड्राइवर होते हैं, हमारे पास साउंड कार्ड के, हमारे पास मोडेम के। नॉर्मली मैन्युफैक्चरर ऑफ डिवाइस वो हमें प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर, मैंने आपको पहले ही बता दिए, एट्सेट्रा। अब हमारे पास स्कैनर के लिए प्रॉपरली वर्क करे कंप्यूटर में हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। आजकल आपने स्कैनर देखा होगा, इट कम्स विद TWAIN ड्राइवर्स, तो ये आप याद कर लें, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर MCQ एज वेल एज क्विज। TWAIN स्टैंड्स फॉर व्हाट? इट स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंटरेस्टिंग नेम। अच्छा जी, अब हमारे पास थर्ड कैटेगरी है जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम आ जाते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स वो होते हैं जो कि एक वेरी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। यूजुअली वो रिलेटेड होते हैं मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज को। आपने नोटिस किया होगा कि आप जब मतलब डिस्क को कंप्रेस करते हैं, या जब भी आप किसी फाइल को लिखते हैं और उसे डेस्क पर आप सेव करते हैं, तो कंप्रेशन जो है वो यूटिलिटी प्रोग्राम के ज़रिए होती है। कंप्रेस मीन्स टू रिड्यूस द साइज ऑफ अ फाइल। अच्छा जी, ये थी इसकी। फिर जो है सिमिलरली हमारे पास एक और दूसरी किस्म की यूटिलिटी है डिस्क डी फ्रेगमेंटेशन, जो कि हमारे पास डीफ्रेगमेंट करने के लिए यूज़ होती है। डाटा हमारे पास डिस्क पर स्टोर हुआ होता है चंक्स की सूरत में, मतलब डिफरेंट मतलब बाइट्स एंड पीसेस की शक्ल में। अगर हम यूज़ कर रहे हैं सेवरल फाइल्स और हम चेंजिंग कर रहे हैं इन फाइलों में, तो डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ दिस फाइल्स आर सेव्ड ऑन डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द डिस्क। तो ये जो चंक्स हैं वो लिंक होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है कि कब किस चीज़ को डिलीट करना है। ये सारी बातें इसमें आपको बताई गई हैं। अच्छा जी, कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स वो भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं वो इस लेक्चर के थर्ड पार्ट में हमारे पास है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर। अब चलते हैं हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास सॉफ्टवेयर दो किस्म के होते हैं। एक आपके पास होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने मज़ीद 3 सब कैटेगरीज भी देखी जो कि हमारे पास थी, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स और यूटिलिटीज़। अब जो दूसरी ब्रॉड जो मेन कैटेगरी है सॉफ्टवेयर की, वो है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसकी तरफ चलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके पास एग्जांपल हैं, आपके जो मोबाइल में एप्लीकेशंस हुई हैं ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ दैम, चाहे वो सोशल मीडिया की आपके पास कोई फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, तो वो आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती हैं।
जो हमारे पास प्रोग्राम है या ग्रुप ऑफ प्रोग्राम है एंड यूज़र के लिए, फॉर एग्जांपल प्रोग्राम अकाउंटिंग के लिए है, पेरोल के लिए है, जिस तरह आजकल वो बड़ी ऐड चल रही होती है जी, उधार खाता की, इन्वेंट्री कंट्रोल और गाइडेड सिस्टम फॉर प्लेन्स, जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस की आपने ये फुल फॉर्म भी याद करनी है, ये आपसे क्विज में पूछी जा सकती है। तो ये आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि गाड़ियों में आजकल जीपीएस लोकेशन को वो बताने के लिए ये सारे वो होते हैं। अच्छा जी, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज डेवलप हुई थी जी लेट 60s में और अर्ली 70s में इन बेल लेबॉर्ट्रीज। उन दिनों हमारे पास BCPL और बी लैंग्वेज डेवलप हो चुकी थी वहाँ पर। BCPL लैंग्वेज डेवलप हुई थी 1967 में मार्टिन रेचर्ड, जो कि वो एक लैंग्वेज थी ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखने के लिए और कंपाइलर्स को लिखने के लिए। 1970 में केन थॉम्सन ने बी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अर्ली वर्जन को लिखने के लिए बेल लेबॉर्ट्रीज में। इसी तरह हमारे पास दोनों लैंग्वेज यूज़ हो रही थी डेवलप करने के लिए वेरियस किस्म के सॉफ्टवेयर को, इवन कंपाइलर भी लिखे जा रहे थे। बोथ BCPL एंड बी वर टाइप लेस लैंग्वेजेस, मतलब जो भी हमारे पास डाटा आइटम थे वो ऑक्यूपाइड थे वर्ड इन मेमोरी, और फिर उनका जो बर्डन ऑफ ट्रीटिंग डाटा आइटम्स एज अ होल नंबर और रियल नंबर फॉर एग्जांपल वाज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द प्रोग्रामर की, वो प्रोग्रामर को खुद मैनुअली बताना पड़ता था। डेनिस रिचे इन्होंने डेवलप की थी आ जनरल पर्पस लैंग्वेज कॉल्ड सी लैंग्वेज बाय यूजिंग डिफरेंट फीचर्स ऑफ BCPL एंड बी लैंग्वेज। BCPL और बी लैंग्वेज जो उस वक्त दो लैंग्वेजेस थी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर लिखने में इस्तेमाल हो रही थी, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। C uses many important concepts of BCPL and B while adding data typing and other function। इसमें हमें C में हमें एक फैसिलिटी इनिशियली मिल गई थी कि हमें मैनुअली ऐड नहीं करना पड़ता था डेटा टाइप को। तो बिगनिंग में हमारे पास C जो थी वो वाइडली पॉपुलर हो गई डेवलपमेंट लैंग्वेज ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रिटन था इस लैंग्वेज में C में लिखा गया था। द C लैंग्वेज इज़ सो पावरफुल कि C लैंग्वेज को कंपाइलर में और वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है उनकी कंस्ट्रक्शन में C को यूज़ किया जाता है। इसमें आपके पास पावर है, आप प्रोग्राम कर सकते हैं टर्न ऑफ या टर्न ऑन कंप्यूटर को एट्सेट्रा। तो उसके साथ साथ आपके पास क्या है जी कि C लैंग्वेज और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाइडली स्प्रेड इन एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। फिर हमारे पास C और यूनिक्स हर जगह थे। इसकी जो वाइड स्प्रेड था, पॉपुलैरिटी थी, डिफरेंट वेरिएशंस जो है इस वजह से आ गई थी जो एग्जिस्टेंस C है इससे पहले। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने डेवलप की अपनी ओन लैंग्वेज, उन्होंने खुद से मॉडिफिकेशन की थी C के फीचर्स में। तो 1983 में अ टेक्निकल कमेटी वाज रिलीज्ड अंडर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स कमेटी ऑन कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टू प्रोवाइड एन अनएम्बिगुअस एंड मशीन इंडिपेंडेंट डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। उसके साथ साथ 1989 में स्टैंडर्ड अप्रूव हो गया था। ANSI ने कोऑपरेट किया था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से कि वो C को, अब जैसे हमने पढ़ा हर यूनिवर्सिटी ने अपने इस्तेमाल करना जब शुरू कर दिया अपनी मॉडिफिकेशन, तो डिफ़िकल्ट था उससे, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट था कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड हो, तो वो इम्पोर्टेंट था। अच्छा ये टूल्स ऑफ ट्रेड एडिटर्स। सबसे पहले हमें जो चाहिए होता है लिखने के लिए कोड को, हमें एक एडिटर चाहिए होता है। इस पर्पज़ के लिए हम एडिटर्स यूज़ करते हैं जो जिसमें हमें कोड में लिखते हैं। एडिटर आपके पास आपका MS वर्ड, आपका नोटपैड, आपका कंपाइलर, कुछ भी हो सकते हैं, वही आप उसने आगे आपको बता दिया है। तो प्रोग्रामिंग पर्पज़ के लिए हम जो है उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते, हमें सिंपली जो है टेक्स्ट लिखना होता है। टेक्स्ट एडिटर सच एज in which we can save text with type, जो हमें C के प्रोग्राम लिखते हैं उसके साथ हम उसको किस एक्सटेंशन से सेव करते हैं। सो फॉर प्रोग्रामिंग वाइल वी विल बी यूजिंग आ टेक्स्ट एडिटर। अच्छा जी, अब चलते हैं हमारे लेक्चर के थर्ड पार्ट पे, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि कंपाइलर, व्हाट इज़ अ कंपाइलर। हमें पता है कि
आपको आई गेस अभी बाय नाउ यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती हैं जिनमें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर से थ्रू कंपाइलर्स, और लो लेवल लैंग्वेज आपकी 0 एंड 1 की शक्ल में होती है। कंपाइलर बेसिकली एक मीडियम है ह्यूमन के और कंप्यूटर के दरमियान। कंपाइलर के और इंटरप्रेटर के ज़रिए ही हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं, पीस ऑफ कोड राइट करते हैं इनमें। अच्छा जी, अगर हम इंग्लिश में लिखें और तो हम जानते हैं कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली 0 एंड 1, तो हमें कोई ना कोई ट्रांसलेटर चाहिए जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के कोड को मशीन की लैंग्वेज में चेंज कर सकें। तो हमारे पास दो तरह के ट्रांसलेटर्स हैं, जो कि हमारे पास इंटरप्रेटर और उसके साथ कंपाइलर हैं। इंटरप्रेटर जो है वो ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को लाइन बाई लाइन, मतलब ये एक लाइन को पढ़ता है फिर उसको ट्रांसलेट करता है फिर सेकंड लाइन पर। और इसके एक बेनिफिट ये होता है कि हम एरर हमारे सामने आते हैं, जो भी हमारे पास बग मीन्स एरर मिस्टेक, तो उनको हम साथ साथ करेक्ट करते जाते हैं। तो ये एक इजी वे होता है। और इसका एक ही ड्रॉबैक है, वो ये है कि प्रोग्राम बहुत ही स्लोली एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि जब आप ऑब्वियसली लाइन बाई लाइन हर लाइन को पढ़ के आगे चलेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा इसमें। इसका एक और ड्रॉबैक ये है कि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाई लाइन रीड करते हैं, तो इसलिए वो ओवरऑल पिक्चर प्रोग्राम की ड्रा नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये ऑप्टिमाइज और एफिशिएंट नहीं है। अब चलते हैं कंपाइलर की तरफ। कंपाइलर में हमें बेनिफिट ये होता है, सबसे पहली बात तो कंपाइलर भी एक ट्रांसलेटर है जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को कंप्यूटर की 0 और 1 की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं। और कंपाइलर का हमें जो बेनिफिट होता है मेन, वो इंटरप्रेटर के कंपैरिजन में ये होता है कि ये एज अ होल प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है एट वंस। तो इसके जो है हमें बेनिफिट ये होता है कि इससे हमें एरर पता चल जाते हैं और ये क्विक होता है। और उसके साथ साथ कंपाइलर नीड्स सिंथेटिकली करेक्ट प्रोग्राम्स टू प्रोड्यूस एन एग्जीक्यूटेबल कोड। वी विल बी यूजिंग कंपाइलर्स इन दिस कोर्स। हमारे जो कोर्स है इसमें हम कंपाइलर को ही यूज़ कर रहे होंगे। उसके साथ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। डीबगर आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ डीबग। डीबग हमारे पास है कुछ मिसहैप हो जाता है, कुछ लॉजिकल एरर आ जाते हैं हमारे प्रोग्राम में। फॉर एग्जांपल आपको पता है मैथ में आप किसी भी नंबर को बाय 0 डिवाइड करें तो आपके पास कैलकुलेटर पर या तो आ जाएगा लॉजिकल एरर या आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा। तो कंप्यूटर में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, कोड लिखते हैं, समटाइम्स हम लूप को ही इतने इन्फिनिट टाइम चला देते हैं, कुछ और एरर कर देते हैं, तो वो हमें करेक्ट करना पड़ता है। उस करेक्ट करने के प्रोसेस को डीबगिंग कहते हैं, और जो टूल हम इस्तेमाल करते हैं वो डीबगर कहलाता है। तो हर प्रोग्रामर है जो उसे डीबगर से फेमिलियर होना चाहिए। तो डीबग जो है वो प्रोग्राम को डीबग करने के लिए यानी करेक्ट करने के लिए लॉजिकल एरर्स को यूज़ होते हैं। डीबगर को यूज़ करके हम प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं जब ये चल रहा होता है। हम इसके एग्जीक्यूशन को रोक सकते हैं किसी भी पॉइंट पर, और हम चेक कर सकते हैं वैल्यूज़ को डिफरेंट वेरिएबल्स की। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है लिंकर। ज़्यादातर टाइम प्रोग्राम जो है डिफरेंट रूटीन और फंक्शन में वो चल रहे होते हैं, वो डिफरेंट फाइल उसकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लोकेशन में पड़ी होती हैं। तो इसको एक एग्जीक्यूटेबल कोड उन रूटीन की फंक्शन की चाहिए होती है। तो लिंकर एक ऐसे टूल है जो परफॉर्म करता है इस जॉब को। तो इट चेक्स आवर प्रोग्राम्स एंड इंक्लूड्स ऑल दोज रूटीन्स और फंक्शंस विच वी आर यूजिंग इन आवर प्रोग्राम टू मेक अ स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल कोड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिंकिंग। लोडर हमारे पास है जी नेक्स्ट। जब हमारे पास एक एग्जीक्यूटेबल कोड बन जाता है, मतलब लिंक हो जाता है, तो हम इसे डिस्क पर सेव करते हैं और वो एग्जीक्यूशन के लिए अब रेडी होते हैं। तो हमें एक और प्रोसेस की ज़रूरत होती है जो कि लोड करता है प्रोग्राम को मेमोरी में और फिर इसको इंस्ट्रक्ट करता है प्रोसेसर को कि वो स्टार्ट करे इसकी एग्जीक्यूशन की फ्रॉम द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है मेन से आगे। तो एवरी सी प्रोग्राम इज़ फ्रॉम द मेन फंक्शन, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये जो प्रोसेस है ये कराता है लोडर को। लिंकर एंड लोडर हमारे जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के पार्ट होते हैं। दीज आर पार्ट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर फॉलोइंग फिगर है आपके पास, इसमें आपको बताया गया है, आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास किस तरह एडिटर है, प्री प्रोसेसर है, कंपाइलर है, लिंकर है, लोडर है,
ये हमारे पास डिस्क है और ये हमारे पास CPU है। CPU टेक्स ईच इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूट इट पॉसिबली स्टोरिंग न्यू डेटा वैल्यूज़ एज द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स। उसके साथ साथ हमारे पास डिस्क है। लोडर जो है वो पुट्स प्रोग्राम इनटू मेमोरी, और जो लिंकर है लिंक द ऑब्जेक्ट कोड विद द लाइब्रेरीज। और कंपाइलर हमारे पास क्या करता है, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कंपाइलर आपके पास ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता है और कंपाइलर ट्रांसलेट करता है। प्री प्रोसेसर आपके पास हैश इंक्लूड io.h और इस तरह की होती हैं जो आपके प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होती हैं कोड में। ये था जी हमारा आज का लेक्चर नंबर 2। इट वाज टोटली कंसेप्चुअल। इसमें कुछ डेफिनेशन थी, सी लैंग्वेज की हिस्ट्री थी, कॉन्सेप्ट थे, इनको आपने लाजमी याद करना है। और इस कोर्स में आपकी प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट आर वाइटल पार्ट। इसके साथ साथ प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। और ये जो आपके पास कुछ एब्रिविएशन और एक्रोनिम्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल ISO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के इनको भी आपने क्विज और पेपर के लिए याद करना है। एक अनाउंसमेंट है स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि वीडियो में न्यू हैं, उनका किसी भी वजह से LMS में उनका प्रॉब्लम आ रही है, जॉब करने की वजह से LMS को मैनेज कराना है, या उनको CGPA कम है, कोई भी उनको सब्जेक्ट वीडियो का मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, इकनॉमिक्स या अकाउंटिंग कुछ भी है, असाइनमेंट बनवानी है, क्विज सोल्यूशन, ऑनलाइन क्लास लेनी है, GDP की सोल्यूशन लेनी है, पास्ट पेपर, शॉर्ट नोट्स, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है। +923440297855 ये नंबर आपकी स्क्रीन पर कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप किसी भी वक्त हेल्प ले सकते हैं, स्पेशली ये कोडिंग की और जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनमें आपने मिड टर्म, फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए, असाइनमेंट के सोल्यूशन के लिए आप मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लें और हमारी इंकरेजमेंट के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपनी ओपिनियन लाजमी देते रहा करें। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।